हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि चैप्टर जो है उसका मीनिंग क्या है, क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर का जो नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें हम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं लीनियर इक्वेशंस का कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस वो वाली इक्वेशंस होती है जिनकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 होने का मीन्स है कि जो भी वेरिएबल होंगे उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो यहां पर x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, तो 1 1 पावर है, तो मीन्स की कैसी इक्वेशन हुई हमारी, लीनियर इक्वेशन हुई है ये। ठीक है, अगर कहीं पर भी इस तरह से आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 या कुछ भी है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, मीन्स की डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगी। तो इस टाइप की इक्वेशंस हमें नहीं पढ़नी है। इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन पढ़नी है जिनकी डिग्री 1 होगी और साथ में 2 वेरिएबल होने चाहिए। 2 वेरिएबल मीन्स जैसे एक वेरिएबल इसमें x आ रहा है और दूसरा वेरिएबल इसमें y आ रहा है। ओके, अगर आपका कहीं पर भी इस टाइप से है 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन तो है फ्रेंड्स, लेकिन ये हमारी 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं होगी क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक x वेरिएबल आ रहा है हमारे पास। क्लियर? तो देखो अब लीनियर इक्वेशन भी हो गई है, पावर 1 है और साथ में 2 वेरिएबल भी हो गए हैं x एंड y। अब यहाँ पर इनका हमें क्या पढ़ना है चैप्टर में, पेयर। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हमने एक ये इक्वेशन ली थी, तो ऐसे ही एक इक्वेशन और हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। अब देखो ये एक पूरा कंप्लीट हमारा बना है पेयर। पेयर हुआ, लीनियर इक्वेशंस x एंड y आ रहे हैं और पावर 1 है तो 2 वेरिएबल्स भी बन गए। तो ये हुआ हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये है हमारा कंप्लीट चैप्टर। ओके, तो अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है, जो हमारी इक्वेशंस होंगी उनमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड वही है जो आपने 9th में क्वेश्चंस जो गिवन थी उनके ग्राफ बनाने सीखे थे, तो उसमें सिर्फ हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे 9th क्लास में, और अब क्या करना है, उनके जो आंसर्स हैं x और y जो भी वेरिएबल है वो उनके आंसर्स हमें फाइंड भी करने हैं। तो देखो ग्राफिकल मेथड में हमारी पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं जब भी हम ग्राफ बनाएंगे। तो एक ग्राफ इस इक्वेशन का बनेगा और एक ग्राफ इस इक्वेशन का, और सेम ही एक ग्राफ पेपर पर ही हमें बनाना है। तो इसमें 3 कंडीशन आती हैं, एक लाइन फर्स्ट वाली इक्वेशन की, सेकेंड लाइन सेकेंड वाली इक्वेशन की। तो अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो एक कंडीशन ये बनेगी। एक कंडीशन हो सकती है कि एक इक्वेशन की लाइन ये वाली बने और दूसरी इक्वेशन की लाइन ये बने, इस तरह से कि दोनों ही लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एक कंडीशन हमारी हो सकती है अगर एक इक्वेशन की लाइन ये बन रही है, ठीक है, ग्राफ पे ये लाइन बन रही है, तो दूसरे वाली जो इक्वेशन है उसकी भी सेम हमारी यही वाली लाइन बन जाए। तो इनके अलावा तो कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो इनके अकॉर्डिंग हम आंसर्स निकालेंगे। ये हमारा क्या होगा, ग्राफिकल मेथड। ये हम किस में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1 में। इसके बाद और मेथड्स हैं, बट थोड़ा सा जो ये एक्सप्लेनेशन है लाइंस का कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो क्या आंसर होगा, कितने आंसर निकलेंगे, पैरेलल है तो कितने आंसर निकलेंगे, और अगर ये हमारी इस तरह से कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो किस टाइप के हमारे आंसर निकलेंगे, कितने आंसर निकलेंगे। तो ये जो स्टडी है पूरी लाइंस की, तो ये हम किस में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.2 में। बट ये हमारा कोई भी मेथड उसमें नहीं है इक्वेशन सॉल्व करने का। एक्सरसाइज 3.2 में हम लिख सकते हैं कि हमें स्टडी ऑफ लाइंस पढ़ना है। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट मेथड पढ़ा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज
3 आएगी हमारे पास, उसमें हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड के बाद आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड हम पहुंचा देंगे और वहां से जो आंसर आएगा उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बाकी इसके क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम तब करेंगे तब हम इस वाली एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है, 2 मेथड हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 में थर्ड मेथड। ध्यान रखना कि जो एक्सरसाइज 3.2 में है उसमें हमें लाइंस की स्टडी करनी है। ये जो हम 3.1 में ग्राफ से ऑब्टेन करेंगे, ये कोई मेथड नहीं है, ये सिर्फ एक्सरसाइज है बिना किसी मेथड के, जिसमें हम लाइंस की स्टडी करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज है जिसमें कि हमारा थर्ड मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना मीन्स किसी एक को हटाना और दूसरे को ले आना। तो जैसे कि ये दोनों इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे x और y के आगे की वैल्यू होती है इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, सिर्फ x का या फिर सिर्फ y का, फिर एक को उसमें से कट कर देंगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको फिर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये वाले जो मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, प्रॉपर इनको हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 3.5। इसमें हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ मेथड इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकी सेकंड और थर्ड मेथड से। डिफरेंट तो खैर सारे ही मेथड है, बट सेकंड और थर्ड आपने 9th में भी यूज भी किए होंगे, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज नहीं किया था, तो इसको भी हम तभी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 3.6 में हमारा फिफ्थ मेथड, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैं यहां पर लिख देती हूं, इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in 2 variables। देखो जो फिफ्थ वाला मेथड है उसमें हमें वो फॉर्म नहीं दी होगी क्वेश्चन की जो कि हमारी सोल्व हो जाएगी। तो पहले हमें क्या करना है, फिफ्थ वाले मेथड में जो भी कंडीशन, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है उसको उस फॉर्म में लेके आएंगे जिस फॉर्म में हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। अब उस फॉर्म में लाने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसको रिड्यूस कर लेंगे इस वाले मेथड से, फिर जो हमारी क्वेश्चंस बनेंगी उन इक्वेशन को हम इनमें से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। साथ में आप ग्राफिकल मेथड भी उसमें लगा सकते हो, बट ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो जिसकी वजह से हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेथड में से ही हमेशा यूज करते हैं। तो जो मेन है आपके सीखने वाले वो हमारा फर्स्ट ग्राफिकल मेथड है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड एलिमिनेशन, फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 4 मेथड है जिनसे आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे। और फिफ्थ मेथड में क्या है, पहले इक्वेशन को हमें उस फॉर्म में लेके आना है, उस फॉर्म में रिड्यूस करना है जिसमें कि हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें हमारी वो फॉर्म नहीं होती है जिससे हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू या जो भी कोई वेरिएबल दे रखे हैं। जब हमारी वो इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद हम इन चारों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मेथड्स हैं बिल्कुल डिटेल में जो हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन्हें सॉल्व करना है, हम इनको इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो तब इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये इसका इंट्रोडक्शन है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 1। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।